मोहतरम सामईन किराम, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि आज मुसलमानों की वो इज़्ज़त, वो दबदबा और वो रौब जो अल्लाह ने अता फ़रमाया था वो ख़त्म हो चुका है और मुसलमानों की बाहसीयत मजमुई एक हवा उखड़ चुकी है। और यहाँ तक के मुसलमानों की अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर मुसलमानों को एक कमज़ोर उम्मत तस्वुर किया जाता है और मुसलमानों के मोहसिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कभी बातें की जाती हैं और कभी अज़वाज मुतहरात की तौहीन की जाती है और कभी इस्लाम के पहले जानिसारों के ख़िलाफ़ लिटरेचर शाये किए जाते हैं। इन सब की वजह क्या है कि मुसलमानों की वो इज़्ज़त और वो रौब और दबदबा नहीं रहा। वरना एक वक़्त था कि मुसलमानों की ताकत से कैसर व किसरा जैसी सल्तनतें डरा करती थीं। आज मुसलमानों का हाल ये है कि सारी दुनिया के लोग इनको डराते हैं और मुसलमान हर एक से डर रहा है। इसकी वजह मेरे दोस्तों ये समझ लेनी चाहिए। आज के इस मौजू में मैं इसी के हवाले से चंद वाक़यात भी अर्ज़ करूँगा कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों की कमज़ोरी की वजह या मुसलमानों के ज़वाल की बुनियादी वजह कह लें वो ये है कि आज हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है और हमारे अंदर आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है। जगह जगह झगड़े और लड़ाइयाँ आपस में मौजूद हैं। हर एक फ़िरक़ों के अंदर मुब्तला हो चुका है। छोटी छोटी टुकड़ियों के अंदर हमारी तकसीम हो चुकी है। आज हर बंदा ये चाहता है कि मेरी 1.5 इंच की एक अपनी की मस्जिद बन जाए। ये आज हमारे अंदर मुसलमानों पर कुफ्र के फतवे लगा रहे हैं और मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ताज्जुब और अफसोस की बात है कि ये तो वो उम्मत इस्लाम थी कि जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल जदोजहद और मेहनत की और आपने उम्मत के अंदर आपस में मोहब्बत और इत्तिफाक कायम कर दिया था। सहाबाए किराम मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ रंगत वाले, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार के अंदर एक तरफ बिलाल हबशी भी बैठे हुए हैं, सुहेब रूमी भी बैठे हुए हैं, सलमान फ़ारसी भी बैठे हुए हैं और इदास नेनवाई भी बैठे हुए हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ अबू सुफ़ियान उमवी भी बैठे हुए हैं, अदी ताई भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिपा सालार और बड़े बड़े मालदार सहाबाए किराम। लेकिन अल्लाह के नबी की मजलिस के अंदर सारे आपस में भाई भाई बन के रहते थे। बल्कि कुरान ने ये जो कहा इन्नमल मुमिनून इख़वतुन के मोमिन आपस में भाई भाई होते हैं। सहाबाए किराम इसकी अमली तफसीर थी कि ख़ुद भूखे रहकर औरों को खिलाते थे, ख़ुद प्यासे रहकर औरों को सैराब करते थे। यहाँ तक के सहाबाए किराम अपनी जान का दाव लगा देते थे दूसरी के जान बचाने की खातिर। ये वाक़या हम सुनते रहते हैं। अबू जहम हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि जंगे यरमूक के मौके पर मैं अपने घर से निकला अपने चचाज़ाद भाई की तलाश के लिए और जाते हुए मैंने साथ पानी का मशकीज़ा भी ले लिया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने इत्तिफाक से एक जगह अपने चचाज़ाद को पड़ा हुआ देखा तो मैं उनके पास पहुँचा। वो जान कनी की हालत में थे, उनकी जान निकलने वाली थी। जब मैं उनके पास उनको पानी पिलाने लगा तो उधर करीब में एक साहिब लेटे हुए दम तोड़ रहे थे। उन्होंने आह की तो मेरे चचाज़ाद ने कहा मुझे नहीं, मेरी खैर है, इसको पानी पिला दो। उधर इशारा किया, कहते मैं उसको पानी
पानी पिलाने के लिए गया, वो हिशाम बिन अबिल आस थे। जब उनको पानी पिलाने के लिए गया, एक तीसरे साहिब लेटे हुए, उन्होंने आह की। हिशाम बिन अबिल आस कहने लगे मुझे छोड़ो, इसको पानी पिला दो। जब उनको पानी पिलाने के लिए गए तो वो जान निकल चुकी थी। जब हिशाम बिन अबिल आस के पास आए, वो भी जान दे चुके थे। अपने चचाजाद के पास आए, वो भी अल्लाह के रास्ते में जान दे चुके थे। इससे बड़ी कुर्बानी की कोई मिसाल हो सकती है कि पानी के एक घूंट की जो मरते वक़्त इंसान को ज़रूरत होती है, सहाबाए किराम उस पानी को भी दूसरों पर कुर्बान कर रहे हैं और अपनी जान के नजराने दे गए। और दूसरा वाक़या हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा एक सहाबी के घर में किसी ने सिरी हदिये के तौर पर भेजी। उन्होंने सोचा कि मेरे से ज़्यादा ज़रूरत फ़लाँ घर वालों को है, उनके अहलो अयाल ज़्यादा हैं और उनको ज़रूरत ज़्यादा है, लिहाजा उन्होंने वो सिरी उनके घर भेज दी। उस दूसरे घर वालों ने सोचा इसकी बजाय ज़रूरत ज़्यादा तीसरे घर वालों को है, उन्होंने तीसरे घर को दी। यहाँ तक कि वो सिरी घूमते घुमाते 7 घरों से घूमकर पहले घर में वापस आ गई कि हर एक दूसरे के ऊपर तरजीह दे रहे कि नहीं दूसरे तक चला जाए। मेरे दोस्तों, जब तक मुसलमानों में इत्तिफाक और इत्तिहाद था, जब मुसलमान एक थे, तो अल्लाह ने इनको पूरी दुनिया के ऊपर गलबा दिया और ये पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। और जब मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे की टांगें खींचनी शुरू की और एक दूसरे को घिराना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने भी इनको ज़लील व ख़ार कर दिए। आज अफरादी कुव्वत के एतबार से देखिए, 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों की तादाद है और वसाइल के एतबार से देखो तो इस वक्त सोने और चांदी और पेट्रोल के वसी ज़खायर मुसलमानों के पास मौजूद हैं। और मेरे दोस्तों, मादनियात और ज़खायर की कानें ज़्यादातर इस्लामी ममालिक में हैं, लेकिन इसके बावजूद हम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम ज़िल्लत की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर ईमान की कमज़ोरी और इत्तिफाक और इत्तिहाद नहीं। सहाबाए किराम और हमसे पहले मुसलमान लोग, उनके पास ये वसी पेट्रोल और सोने चांदी के ज़खायर नहीं थे, लेकिन मेरे दोस्तों उनके पास ईमान की दौलत थी और उनके पास असलहा और साजो सामान इतना नहीं था, लेकिन उनके अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक था। यही वजह है कि जंगे बदर के मैदान के अंदर 313 निहत्ते सहाबा ने 1000 काफिरों को शिकस्त दी। 313 निहत्ते मुसलमानों ने 1000 काफिरों को शिकस्त दी है। ऐसा भी हुआ है कि 3000 मुसलमानों ने 2 लाख काफिरों को शिकस्त दी है। हमें अपनी तारीख़ पर फ़ख्र करना चाहिए। किसी कौम की ऐसी तारीख़ नहीं है कि अपने से 14 गुना बड़े लश्कर को शिकस्त दी हो। हज़रत ज़ैद बिन दसना की क़यादत के अंदर मुसलमानों ने रूमियों के घरों में घुसकर 2 लाख रूमियों को शिकस्त दी है। वजह क्या थी कि सादो सामान नहीं। मेरे दोस्तों, आज हमारी कमज़ोरी की वजह सादो सामान नहीं है। आज हमारी कमज़ोरी की वजह असलहा, बारूद और टैंक और बम नहीं है। आज हमारी कमज़ोरी की वजह जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हमारी कमज़ोरी की बड़ी वजह वो ईमान और इत्तिहाद का ना होना है। आज हमारी कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह इत्तिहाद और ईमान का ना होना है। सहाबे किराम के ज़ाहिरी हुलिये को देखकर लोग उनसे नहीं डरा करते थे, बल्कि सहाबे किराम के अंदर की ईमान और सहाबा के इत्तिफाक की वजह से लोग उनसे डरते थे। यहाँ तक कि ये जो काबुल है अफ़ग़ानिस्तान के अंदर, इस काबुल पर एक तुर्की राजा की हुकूमत थी। ये सालाना 10 लाख दिरहम जो है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने के अंदर टैक्स दिया करता। जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से चले गए, आपके बाद खुलफा आए, तो इस बादशाह ने टैक्स देना छोड़ दिया। उसने कहा आज के बाद मैं टैक्स नहीं दूँगा।
जब वो उनसे मुसलमान टैक्स लेने के लिए गए तो वो आगे से पूछते हैं, उस तुर्की राजा ने उनसे पूछा कि भाई आप टैक्स लेने के लिए क्यों आए हो, आपसे पहले वाले कहाँ चले गए जो टैक्स लेते थे। और उसने कहा वो पहले वाले लोग कि जिनके पेट कमरों को लगे हुए होते थे, जिनके सीनों पर चीथड़े के लिबास होते थे, जिनके पाँव के अंदर खजूर के जूते होते थे और जिनके पेशानियों के ऊपर निशानात लगे होते थे, वो कहाँ चले गए। उन्होंने कहा जी वो दुनिया से इंतकाल फरमा गए। उस तुर्की राजा ने कहा जाओ, हम उन मुसलमानों से डरते थे, तुमसे हम नहीं डरते। आज के बाद कोई टैक्स नहीं है, जो करना है कर लो। आज के बाद कोई टैक्स नहीं है, जो करना है कर लो। तो मेरे दोस्तों अंदाज़ा करो कि उस तुर्की राजा की नज़र के अंदर अहमियत और रोब और दबदबा उन लोगों का था कि जिनके पाँव के अंदर जूते भी बेहतरीन नहीं थे, जिनके ऊपर लिबास भी चेथड़ों के थे, उसके दिल के अंदर उनका रोब था। वो लोग जो नौकरों के साथ और खादिमों के जाहो जलाल के साथ आते हैं, उनका रोब उनके दिल में नहीं था, इसलिए कि वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत से नहीं डरते थे। मेरे दोस्तों ये तवज्जो करने की बात है कि इंसान की अहमियत उसके ज़ाहिरी बदन के संवरने से नहीं होती। सहाबा किराम फटे पुराने कपड़ों में जाते थे, उनका रोब था। आज हमारे आला शानदार लिबासों में वो रोब नहीं है। सहाबा किराम गधों और खच्चरों पर सवार होकर मुल्क फ़तह करने के लिए जाते थे। आज हमारे पास लंबी लंबी गाड़ियाँ और हवाई जहाज़ हैं, लेकिन फिर भी हमसे कोई नहीं डरता, क्योंकि अहमियत ही नहीं। अहमियत किस बात की थी? आपको एक वाक़या सुनाऊं कि सन 16 हिजरी के अंदर जब हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत के अंदर इस्लामी लश्कर ने मुल्क शाम फ़तह किया, और शाम फ़तह करने के बाद जब ये फ़लस्तीन तक पहुँचे तो ईसाई इधर से बैतुल मक़दस के अंदर चले गए। उन्होंने अपने आप को बैतुल मक़दस में किला बंद कर लिया। मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा का मुहासरा किया। ईसाइयों ने कहा हम मुआहदा करते हैं, लेकिन हमारे मुआहदे की एक शर्त है कि मुआहदे पर दस्तखत वो तुम्हारा मुसलमानों का अमीर करेगा, तुम्हारे मुसलमानों के अमीर के सिग्नेचर होने चाहिए उस पर। उन्होंने हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा किराम के मशवरे से जब मदीना मुनव्वरा से निकले हैं तो आप थे, आपके साथ एक ग़ुलाम है और एक सवारी। आपने फरमाया ग़ुलाम से कि देखो, अगर मैं सवारी पर सवार रहूं और तू पैदल चलता रहे तो ये तेरे ऊपर जुल्म होगा, और अगर तुझे मैं सवारी पर सवार कर दूं, मैं ख़ुद पैदल चलूं, ये तू मेरे ऊपर जुल्म करेगा। और अगर हम दोनों सवारी पर सवार हो जाएं तो हम सवारी की कमर तोड़ देंगे, सवारी पर जुल्म होगा। लिहाजा हम अपना सफ़र 3 हिस्सों में तकसीम करें। अंदाज़ा करें कि जिस वक़्त मुसलमानों के बादशाहों के दिल के अंदर सिर्फ़ गुरबा की फ़िक्र नहीं थी, नौकरों की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि वो जानवरों के साथ भी रहम का मामला करते थे। कि आपने सफ़र 3 हिस्सों में तय किया। एक हिस्से में अमीरुल मोमिनीन सवारी पर हैं, ग़ुलाम नुकेल पकड़ के चल रहे। दूसरे सफ़र के अंदर ग़ुलाम सवारी पर है, अमीरुल मोमिनीन पैदल जा रहे हैं। और तीसरे सफ़र के अंदर दोनों पैदल जा रहे हैं, सवारी को भी पैदल चला रहे हैं कि सवारी के ऊपर जुल्म ना हो जाए। रास्ते में हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु मिले। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप इस तहबंद के साथ और इन फटे पुराने कपड़ों के साथ बड़े बड़े फ़ौजी अफसरों से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, आपकी बड़े मजहबी लोगों से मुलाकात है, ये तो बड़े तमद्दुन और तहज़ीब के बर्स पैकर हैं, आप लिहाजा अपना कोई कुर्ता चेंज कर दें, कोई अच्छा सा लिबास पहन लें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अबू उबैदा, काश ये बात तेरे सिवा कोई और करता तो अच्छा लगता, काश ये बात तेरे सिवा कोई और करता तो अच्छा लगता, तो इनके लिबासों से मुतहय्यर हो गया। फरमाया कैसे जुमले, सुनहरी अल्फाज के जुमले लिखने वाले हैं। आपने फरमाया इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, ए अबू उबैदा, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पस्त लोग थे। फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल
इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज़्ज़त अता फ़रमाई है। फ़महमा नतलुबुल इज़्ज़ बिग़ैरि मा अज़्ज़नल्लाहु बिही अज़ल्लनल्लाह। ए अबू उबैदा, जब कभी भी हमने इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते में इज़्ज़त तलाश की तो अल्लाह इज़्ज़त नहीं देगा, अल्लाह ज़लील करके रख देगा। अल्लाह ने इज़्ज़त इस्लाम की वजह से दी थी, इस्लाम की वजह से इज़्ज़त बरकरार रहेगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, आप देखिए गौर करना कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, सीने पर चेथड़ों वाले वो फटा पुराना पेवंद वाला लिबास है, ग़ुलाम सवारी पर सवार है, बादशाह वक़्त ज़मीन पर पैदल जा रहे हैं, लेकिन हर तरफ शोर था कि उमर आ रहा है, लर्ज़ा तारी था, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। कुआफिरों के ईवान तड़प रहे थे कि उमर आ रहा है, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। अल्लाह ने उनके अंदर ऐसा रोब और दबदबा रखा था। मेरे दोस्तों, इसकी वजह क्या है? सहाबाए किराम ज़ाहिर को नहीं बातिन को संवारते थे। सहाबाए किराम के दिलों के अंदर मोहब्बत थी, सहाबाए किराम के अंदर पहाड़ों जैसा मज़बूत ईमान था। आज मेरे दोस्तों, ना हमारे अंदर वो मज़बूत ईमान रहा है, न इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद रहा है। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब भी मुसलमानों के अंदर आपस में इत्तिफ़ाक़ रहा, अल्लाह ने इनको पूरी दुनिया पर गलबा अता फ़रमाया। जब मुसलमानों के अंदर कमज़ोरी आई, इनके ईमान में कमज़ोरी आई, इनके इत्तिफ़ाक़ में कमज़ोरी आई, तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने इन्हीं मुसलमानों को ज़लील और रुसवा किए। ये मुसलमान ज़लील और रुसवा हुए किस वजह से? कि आपस के अंदर इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद नहीं था। ये जो उंदुलुस की सरज़मीन, जिसको उंदुलुस भी कहते हैं, स्पेन भी कह लो, इसको हस्पानिया भी कह लो, इसी के अंदर कुर्तबा भी है। ये उंदुलुस की सरज़मीन कि जिस पर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, ये उंदुलुस की वो सरज़मीन कि जिसको अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने यहाँ इस्लाम का इक़्तिदार और बुनियाद रखी थी। 32 साल अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने इस उंदुलुस के ऊपर हुकूमत की और यहाँ से इस्लामी इक़्तिदार चला। मेरे दोस्तों, ये वही उंदुलुस का साहिल है कि जिस पर तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला दी थी। इस उंदुलुस के अंदर कि जहाँ बड़ी बड़ी मसाजिद और इस उंदुलुस के अंदर मस्जिद कुर्तबा आज भी मुसलमानों की अज़मत रफ्ता पर आंसू बहाती है। ये मस्जिद कुर्तबा जो उंदुलुस के अंदर है, ये इतनी खूबसूरत तरीन मस्जिद थी कि 800 सालों के अंदर आज तक 800 सालों में किसी ने ऐसी खूबसूरत तरीन मस्जिद नहीं बनाई जितनी खूबसूरत मस्जिद कुर्तबा थी। यहाँ तक कि इसके अंदर 1417 इसके अंदर सतून थे। 1417 इस मस्जिद के सतून थे और रात के वक़्त इस मस्जिद के अंदर 1000 शमें जलती थी रोशन होने के लिए। और इस मस्जिद के 300 मुलाजिमीन थे जो इसकी सफाई करते थे। मेरे दोस्तों, ये वो मस्जिद है जिसके अंदर बैठकर इमाम कुर्तबी का दर्स कुरान हुआ करता था। ये वो जामे मस्जिद कुर्तबा वो मस्जिद है कि जिसके अंदर मुहियुद्दीन इब्न अरबी के तसव्वुफ़ के दरूस हुआ करते थे। आप तसव्वुफ़ की बातें लोगों के सामने खोलते थे। ये वो मस्जिद कुर्तबा है। यहाँ यहया बिन यहया उंदुलुसी के फ़िक़ा के बड़े बड़े तिलामज़ा बैठकर उनसे इल्म हासिल करते थे। मेरे दोस्तों, पता है आज वो मस्जिद कुर्तबा की क्या हालत है? उस मस्जिद कुर्तबा के उस मीनारे के ऊपर जिस पर खड़ा होकर मुअज्जिन अज़ान देता था, आज उस मीनारे के अंदर घंटियाँ बज रही हैं। वो मस्जिद के जिसकी सरज़मीन पर मुसलमान सजदे किया करते थे, आज उस सरज़मीन पर बुत पड़े हुए हैं। जिस मस्जिद के अंदर मेरे दोस्तों मुसलमानों के बड़े बड़े अकाबिर दर्स देते थे, आज उसी मस्जिद के अंदर किसी मुसलमान को सजदे की इजाज़त नहीं।
ये क्यों हुआ, ये किस वजह से इन पर ज़वाल आया कि इतनी बड़ी सल्तनत मेरे दोस्तों किस वजह से ज़वाल आया। थोड़ा सा मैं नक्शा आपके सामने पेश करता हूँ। अबुल हसन बादशाह यहाँ उसने अंदलुस के अंदर बड़ी अच्छी हुकूमत की, बहुत बड़ा सिपा सालार और जर्नैल था। इधर ये अबुल हसन मैदान जिहाद में ईसाइयों के साथ लड़ रहे, उसकी लड़ाई हो रही है। उधर बेटे ने क्या, बेटे को इक़्तिदार का नशा चढ़ा। अपने बाप के तख्त पर बैठकर उसने कहा कि आज के बाद मैं ख़ुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान करता हूँ। उधर बाप मैदान जिहाद में ईसाइयों को शिकस्त देकर जब वापस आने लगा तो उसको पता चला कि उसका अपना बेटा ही उसके ख़िलाफ़ गद्दार बन चुका है। कहते ये तारीख़ का वो मोड़ था कि जिसमें बाप को ये समझ ना आई कि मैं दुनिया को शिकस्त दे सकता हूँ लेकिन अपने बेटे को शिकस्त न दे सका। मैं अपने घर की तरफ वापस जाऊँ या कहीं और वापस जाऊँ। बाप बेचारा घर की तरफ वापस आने के काबिल नहीं था। और उधर फिर क्या हुआ, ये अंदलुस की छोटी सी सरज़मीन, ये छोटी सी सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। निस्फ़ मशरक़ी हिस्सा बेटे के पास चला गया, निस्फ़ मगरबी हिस्सा बाप के पास चला गया। और फिर जब बाप को फ़ालिज का हमला हुआ, फ़ालिज का अटैक हुआ, तो बाप ने बादशाहत इक़्तिदार छोड़कर अपने भाई को दे दी। यानी अबू अब्दुल्ला जो उसका बेटा था, उसके चचा को इक़्तिदार संभाल दिया। इधर चचा इक़्तिदार पर है, उधर भतीजा इक़्तिदार पर है। भतीजे ने ईसाइयों से कहा कि मेरे चचे की सल्तनत को ख़त्म कर दो, और ईसाइयों के से मदद ली। मेरे दोस्तों, मुसलमानों का इख्तिलाफ देखो। फिर ईसाइयों ने मदद की, और ईसाइयत का क्या हाल है। इधर ये मुसलमानों का पस मंज़र है, इधर ईसाइयों का पस मंज़र देखिए कि ईसाइयों के अंदर मलका अज़ाबिला और फर्डिनेंड, ये दो रियासतें थी, दो बंदे, एक मर्द मलका अज़ाबिला खातून, ये दोनों आपस में हर वक्त टकराते रहते थे। लेकिन मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने आपस में अपने मज़हब में समझौता कर दिया। और इधर चचे और भतीजे की लड़ाई हो रही है। उन्होंने समझ गए कि इस वक्त मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, उन्होंने हमला किया। फिर 1492 के अंदर तारीख़ का वो शर्मनाक दिन है कि जिसमें मुसलमानों से 800 साल सल्तनत छिन गई थी। किस वजह से? आपस के इख्तिलाफ की वजह से। 800 साल सल्तनत के जिसमें कसरे हमरा, एक बड़ा सारा बुलंद मीनारा कि जिसके ऊपर 800 साल तक इस्लामी परचम लहराता था। मेरे दोस्तों, ईसाई पादरी ने उस पर चढ़कर वो परचम ज़मीन पर फेंक दिया और उस परचम के ऊपर सलीब का निशान लटका दिया, जो मुसलमानों को बताता है कि मुसलमानों, जब तुम्हारे अंदर इत्तेहाद था तो अल्लाह ने तुम्हें क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई। और यही वो बात है जो कुरान ने हमें बताई, तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम। मुसलमानों, जब तुम आपस में झगड़ोगे तुम नामुराद हो जाओगे। व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी ताकत नहीं रहेगी। वो नतीजा क्या हुआ? 1492 दोपहर के वक़्त मेरे दोस्तों, जो बड़ी बड़ी किताबें और लाइब्रेरियाँ, यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के अपने कुतुब खाने के अंदर 3 लाख किताबें थी जिनको जला दिया गया। और जगह जगह आग जलाकर किताबें जलाई गईं। यहाँ तक के बेहयाई का वो समुंदर वहाँ उठा कि ख़वातीन जो सारी ज़िंदगी अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी, जो किसी नामहरम के पास नहीं जाती थी, वो बेचारी सड़कों के ऊपर बेसिमत जगह तलाश कर रही थी, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी। और ईसाई कि जहाँ से अज़ान की सदा बुलंद होनी थी वहाँ से शराब के बौंके उठ रहे थे और शराब पी पी कर वो खुशियाँ मचा रहे थे। और मुसलमानों पर अफसोस का दिन छाया हुआ था। इस बादशाह ने, फर्डिनेंड ने बैठते हुए ऐलान किया कि जो मुसलमान होता है, जो मुसलमान ईसाई होता है वो तो ठीक है, जो ईसाई ना हो उसको कत्ल कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, तारीख़ में लिखा है 30 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया।
30 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया। किस वजह से हुआ कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद न रहा। जब मुसलमानों के अंदर आपस में झगड़े उठते हैं तो अल्लाह मुसलमानों को इस तरह इक़्तिदार से दूर कर देते हैं। और ये हाल हुआ इस कुर्तबा और अंदलुस की तारीख़ का। वक़्त कम है वरना मैं आपको इससे भी ज़्यादा सुनाता। और यही हाल मेरे दोस्तों जो अंदलुस का हुआ, बगदाद में चलिए। बगदाद वो इलाक़ा है कि जहाँ से बड़े बड़े तसव्वुफ़ के हज़रात और बड़ी बड़ी इल्म की किताबें यहाँ से लिखी गई बगदाद के अंदर, जहाँ मुसलमानों ने कई सौ साल हुकूमत की बगदाद के अंदर। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ बगदाद के अंदर एक मुसलमान ने तातारियों के साथ मिलकर तातारियों को दावत दी। जब ये तातारी फितने ने बगदाद के ऊपर हमला किया, तातारी फितना आज भी एक ऐसा, उस वक़्त का ऐसा फितना था कि आज भी जब इंसान इसका नाम लेता है तो ज़ुबान लड़खड़ाती है कि हलाकू ख़ान ने, जालिम ने इस बगदाद के ऊपर ऐसी चढ़ाई की। मेरे दोस्तों किताबों में लिखे 1,06,00,000 मुसलमानों को हलाकू ने कत्ल किया। और तातारियों का इतना रोब और दबदबा था कि अगर कोई औरत किसी मर्द मुसलमान से कह देती अपनी गर्दन यहाँ रख, मैं घर से तलवार लेके आती हूँ तुझे ज़िबा करने के लिए, तो मुसलमानों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से गर्दन उठा के चला जाए, वो वहाँ से चला जाए और वो औरत घर से तलवार लेके उसको कत्ल कर देती। इस बगदाद के अंदर मुसलमानों का बहुत बड़ा कुतुबखाना उन्होंने दरियाए दजला के अंदर फेंका। ये दरियाए दजला के अंदर जब मुसलमान किताबें गिरी तो ऐसे लगता था जैसे दरियाए दजला के अंदर एक बंद लग गया हो। कई दिन तक दरियाए दजला का पानी काला और स्याह बहता रहा। लोगों को दवातों के अंदर स्याही डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों कि वहाँ से दरियाए दजला ही इतना स्याह हो चुका था। मुसलमानों का इतना बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा गया, किस लिए कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ साजिश की। मेरे दोस्तों आज हमारे अंदर मस्जिदों में इख्तिलाफ़ है, घरों में इख्तिलाफ़ है, सगे भाइयों का आपस में इख्तिलाफ़ है, रिश्तेदारी बरादरियों में इख्तिलाफ़ है। और कहते हम ये हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमानों के अंदर मेरे दोस्तों ये दास्तानें सुना रहा हूँ, जब मुसलमानों में इत्तिहाद और इत्तिफाक था तो अल्लाह ने इज़्ज़तें दी, अल्लाह ने बुलंदियाँ अता फरमाई। ये समरकंद और बुखारा, ये बुखारा यहाँ भी वही हाल हुआ जो अंदलुस का हुआ, जो बगदाद का हुआ। हालांकि समरकंद और बुखारा वो सरज़मीन है कि जिसके खाक से इमाम बुखारी जैसे पैदा हुए कि जिन्होंने अपनी सही बुखारी लिखी, जिसको कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा दिया गया। और अजीब बात बताऊं कि किताबों में लिखा है जिस वक़्त समरकंद और बुखारा के ऊपर गैर मुस्लिम हमला करने के लिए शहर के करीब आए, उधर गैर मुस्लिम हमला करने के लिए पास आ चुके हैं और मुसलमान शहर के अंदर एक मसले पे झगड़ रहे हैं कि पत्थर से इस्तिंजा करना जायज़ है कि जायज़ नहीं, पत्थर से इस्तिंजा करना जायज़ है कि जायज़ नहीं। इधर इसकी बहस चल रही है और उधर गैर मुस्लिम सर पर सवार है। और नतीजा क्या निकला कि उस समरकंद और बुखारा के अंदर उन जालिमों से जो हुआ उन्होंने वो किया। मेरे दोस्तों ये हिंदुस्तान के जिसके ऊपर 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, यहाँ हमारे अपनों की गद्दारी की वजह से, मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे मुनाफिकों की वजह से बड़े बड़े मुसलमान यहाँ शहीद हुए और कितनी कुर्बानियाँ गईं। किस वजह से? आपस के अंदर इख्तिलाफ है। देखो नफ्से इख्तिलाफ, किसी का वैसे किसी से इख्तिलाफ हो जाना ये कोई नापसंदीदा नहीं, इख्तिलाफ हो जाता है। और इख्तिलाफ को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा इख्तिलाफ जो हुदूद के अंदर हो, उस इख्तिलाफ को अल्लाह के नबी ने रहमत करार दिया है। वो इख्तिलाफ जो हुदूद के अंदर हो, उस इख्तिलाफ को अल्लाह के नबी ने रहमत करार दिया है। किस लिए? आप सोचते होंगे कि इख्तिलाफ रहमत कैसे हो सकता है। मेरे दोस्तों देखो, अगर सहाबा किराम के अंदर इख्तिलाफ ना होता,
उलमा में इख्तिलाफ ना होता तो सहूलत का दरवाज़ा बंद हो जाता। जिस कौल पर, जिस मसले पर सारे सहाबा का इत्तिहाद होता, उसी पर चलना आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता। ये अल्लाह ने आसानियाँ पैदा कर दी, मुख्तलिफ़ सहाबा के कौल दुनिया में फैला दिए। कोई किसी पर अमल कर रहे, कोई किसी पर अमल कर रहे। इसलिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि सहाबा किराम के दरमियान इख्तिलाफ ना हो, इसलिए कि अगर सहाबा में इख्तिलाफ ना होता तो सहूलत का दरवाज़ा बंद हो जाता। और आपने ये अपने वज़ीरों को ख़त लिखा था कि आपके इलाके के अंदर उलमा जिस बात पर फतवा दें, उन लोगों को उसी पर चलाओ, किसी पर सख्ती ना करो, किसी को ख़ास रस्ते की तरफ ना लाओ। मेरे दोस्तों, हज़रत औन बिन अब्दुल्ला ये बहुत बड़े ताबई हैं, वो भी फरमाते हैं कि देखो अगर सहाबा किराम का आपस में इख्तिलाफ ना होता तो हम सिर्फ़ एक ही रस्ते पे चलने के पाबंद होते। अब सहाबा किराम के अक़वाल में इख्तिलाफ है और उलमा में इख्तिलाफ है। अगर कोई बंदा किसी रस्ते पर चलेगा, किसी भी सहाबी के कौल को लेगा, वो सुन्नत से बाहर नहीं जाएगा, सुन्नत के अंदर ही जाएगा। और इसमें बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह के नबी की, इसमें तवज्जो करना, बड़ी हिकमत इसमें यह है कि अल्लाह के नबी की हर अदा अल्लाह ने दुनिया में ज़िंदा करनी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ा यदैन किया, हाथों को उठाकर नमाज़ पढ़ी। आपने रफ़ा यदैन के बग़ैर भी नमाज़ पढ़ी। अल्लाह के नबी ने आमीन बुलंद आवाज़ से भी कही, आमीन आहिस्ता आवाज़ से भी कही। मेरे नबी की हर अदा आज दुनिया में ज़िंदा हो गई। अल्लाह ने अपने नबी की हर अदा को दुनिया में ज़िंदा करना था, तो इसलिए ये इख्तिलाफ़ हुआ। मेरे दोस्तों, इख्तिलाफ़ तो पैगम्बरों में भी हुआ है कि पैगम्बर उसूल के अंदर एक जैसे थे, लेकिन फ़ुरूई मसाइल के अंदर पैगम्बरों में भी इख्तिलाफ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ही वक़्त के दोनों पैगम्बर हैं, एक ही वक़्त के अंदर हैं, लेकिन फ़ैसलों में इख्तिलाफ है आपस में। और अल्लाह ताला ने दोनों पैगम्बरों की तारीफ़ फरमाई। आपने कुरान में फरमाया, फ़फ़हमनाहा सुलैमान व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। हमने फ़ैसलों की समझ सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। हाँ, हमने हिकमत और इल्म नबुव्वत दोनों पैगम्बरों को अता फरमाया। हिकमत और इल्म नबुव्वत दोनों पैगम्बरों को अता फरमाया। इख्तिलाफ था, लेकिन आपस में एक दूसरे पर सहाबा कभी कीचड़ नहीं उछालते थे, किसी पर कुफर के फतवे नहीं लगाते थे, किसी को मजबूर नहीं करते थे कि इसी मज़हब पर चलो। बल्कि हारून रशीद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि क्या आपका क्या ख्याल है, जो आपकी किताब मुअत्ता इमाम मालिक है, अगर इसको बैतुल्लाह में रखवा दिया जाए और यह ऐलान कर दिया जाए कि आज के बाद सारे इमाम मालिक के मज़हब की पैरवी करोगे, आज के बाद यही रास्ता है, बस इसी पे चलना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, इसलिए कि सहाबा के अक़वाल मुख्तलिफ़ हैं और हर एक सहाबी अपने इज्तिहाद की बिना पर हक़ पर है। और जिन शहरों के अंदर सहाबा के मसले फैल चुके हैं, मैं किसी को मजबूर करके अपनी किताब पर अमल नहीं कराना चाहता, मैं किसी को मजबूर नहीं करना चाहता कि वो मेरी किताब पर अमल करे। हारून रशीद को ये बात पसंद आई। आप ख़ुद गौर करें कि अगर इमाम मालिक की किताब को बुनियाद बनाया जाता और आज दुनिया के अंदर और कोई मज़हब न चलता तो कितना मुश्किल होता कि सिर्फ़ एक ही कौल पर अमल किया जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने, मेरे दोस्तों, हमें ये मुख्तलिफ़ रास्ते अता फ़रमाए हैं कि इख्तिलाफ़ात। और फिर टाइम थोड़ा आखिरी बात करके बात समेटता हूँ। इंशाअल्लाह बाकी इस मौजू पर बुनियादी गुफ्तगू अगले जुमे में करेंगे। ये जितने भी इख्तिलाफ़ात होते हैं, ये बाज़ दफ़ा इंसान की अपनी तबीयत की वजह से भी इख्तिलाफ़ हो जाते हैं। किसी की तबीयत में शिद्दत है, किसी की तबीयत में सहूलत पसंदी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा जंग बदर के मौके पर सहाबा किराम से मशवरा किया कि ये जो जंग बदर के कैदी हैं, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है। अब देखना
कि अल्लाह के नबी की मजलिस है और इख्तिलाफ हो रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जंगे बदर के कैदियों के बारे में राय दो, आपकी क्या राय है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, ये आपके रिश्तेदार हैं, आपकी बरादरी के हैं, आप इनको छोड़ दें, हो सकता है अल्लाह इनको हिदायत दे दे, ये तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। ये हज़रत अबू बकर की राय। इधर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु राय देने लगे। वो क्या कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, आपको बैतुल्लाह से निकाल दिया, मुसलमानों को शहीद कर दिया, आप इन सब को कत्ल कर दें, बल्कि आप कत्ल न करें, आप हज़रत अली के हवाले अकील को करो, मेरे रिश्तेदार को मेरे हवाले करो, हम में से हर एक उसकी गर्दन उतार दे। इधर हज़रत अबू बकर की राय क्या है, उनको आज़ाद कर दें। इधर हज़रत उमर फ़ारूक की राय क्या है कि इनको कत्ल कर दिया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़ी देर तक सोचते रहे, सहाबा देख रहे हैं अब फ़ैसला किस पर होगा। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला बाज़ लोगों के दिलों को नरम कर देते हैं, वो इतने नरम हो जाते हैं कि दूध से भी ज़्यादा नरम हो जाते हैं। बाज़ लोगों के दिलों को अल्लाह सख्त कर देते हैं, वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। फिर आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया, ए अबू बकर, तेरी मिसाल हज़रत इब्राहीम और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांग रहे हैं, फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, अगर लोग मेरी इत्तिबा करें तो ये मेरे से हैं, ये मुझसे वाबस्ते हैं। वमन असानी, और अगर मेरी नाफरमानी करें, मेरे रास्ते पे न चलें, ऐ अल्लाह तू तो बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, तो फिर भी उनको हिदायत दे सकता है, तो फिर भी उनको मेरे रास्ते पे ले आना। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन क्या कहेंगे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ऐ अल्लाह, अगर तू इनको अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, तू अज़ाब दे सकता है। व इन तग़फ़िर लहुम, लेकिन अगर ऐ अल्लाह तू माफ़ कर दे तो तू तो गालिब और हिकमत वाला है, तू इनको माफ़ कर दे। ये ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबीयत है। और इधर आपने फरमाया, ए उमर, तेरी मिसाल ऐसे है जैसे नूह अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे हैं। ये सारे पैगम्बरों की एक जैसी दुआएं सुना रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। ऐ अल्लाह, तू इन काफिरों में से किसी को ना छोड़ना, अगर तू इनको छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे, और ऐ अल्लाह, ये नए नए फाजिर कुफ़ार को पैदा करेंगे, इसलिए इनको ज़मीन पे ना छोड़ना। अब ये नूह अलैहिस्सलाम दुआ मांगे। उधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। ऐ अल्लाह, इनके मालों को तबाह कर दे, और ऐ अल्लाह, इनकी अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर मोहर लगा दे, यहाँ तक कि ये हिदायत कबूल ही ना कर सकें, यहाँ तक कि या अल्लाह तो इनको अपना अज़ाब दिखा दे, तब इनको पता चले कि अल्लाह का अज़ाब कितना ख़तरनाक है। तो आपने फरमाया, ए उमर, तेरी मिसाल इन जैसी है। तो मेरे दोस्तों, इससे हमें क्या पता चला कि तबीयतों में इख्तिलाफ हो जाता है। इससे इंसान को ये नहीं कहना चाहिए फ़लाँ की तबीयत मेरी जैसी क्यों नहीं है, उसकी तबीयत में गुस्सा क्यों है, वो होता कौन है इतना सख्त मिजाज इंसान। नहीं, अगर उसकी तबीयत सख्त है, आप समझते हैं मेरी तबीयत नरम है, तो आप अपनी तबीयत को उसके मुवाफिक बना लो, अपने आप को उसके मुवाफिक कर लो। इस तरह की बातों को झगड़ा न बनाएं। और मेरे दोस्तों, फिर देखो, सारे सहाबा किराम ये कहते हैं, जुमहूर सहाबा किराम ये कहते हैं कि समुंदर के पानी से, ये मिसालें छोटी छोटी, कि समुंदर के पानी से वज़ू करना दुरुस्त है। और उधर एक सहाबी रसूल हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं, हज़रत उमर के बेटे हैं, कि समुंदर के पानी से वज़ू करना मकरूह है। अब सहाबा किराम की राय में इख्तिलाफ हो गए। इधर सहाबा किराम सारे कहते हैं जुमे के दिन खुशबू लगाना सुन्नत है। हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जुमे के दिन खुशबू लगाना वाजिब है।
वो वाजिब कह रहे हैं और बाकी सहाबा किराम सुन्नत कह रहे हैं। और हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि जो आदमी मैयत के बाद उस पर रोए और चीख चीख कर रोए तो उसकी वजह से उसको भी गुनाह मिलते हैं, मैयत को भी अजाब मिलते हैं। अम्मा जान आयशा फरमाती हैं कि नहीं नहीं, हर किसी को अपने गुनाह का वबाल मिलते हैं, किसी के रोने की वजह से मैयत को क्यों तकलीफ़ होगी। तो ये मेरे दोस्तों सहाबा किराम के दरमियान, उलमाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ़ात होते हैं, लेकिन इख्तिलाफ़ात की हदूद में रहना चाहिए। हमें ये ज़ेबा नहीं देता कि छोटी छोटी बातों के ऊपर उलमा पर तनकीद करें, छोटी छोटी बातों के अंदर अपनी मस्जिदों में झगड़े खड़े कर दें। ये इख्तिलाफ़ात और इत्तिफ़ाक़ के मौजू पर इंशाअल्लाह अगले जुमे में बाकी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़